हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो, और सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम पढ़ रहे हैं। हमने ऑलरेडी आयतन की सभी जितनी भी हमारी आकृतियां होती हैं उन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अब हम आयतन पढ़ रहे थे, हमने आयतन घनाभ का पढ़ लिया है ना, घन का पढ़ लिया है। अभी हम बेलन का आयतन पढ़ रहे थे। ये आपकी एक्सरसाइज 13.6 थी, राइट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसके हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो अब तक पढ़ा है, क्या फार्मूला यूज हो रहा है? यहाँ पर यूज हो रहा है बेटा बेलन का जो आयतन होता है। आयतन का मतलब क्या है? उस बेलन की जो बर्तन है या कोई भी शेप है उसकी कैपेसिटी कितनी है, या उसके अंदर कितना सामान आ सकता है ना। तो हम उसे बोलते हैं बेलन का आयतन। और इसका आयतन का फार्मूला आपका जो था वो था पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका बेलन के आयतन का फार्मूला था। इसी पर हमने, गुड इवनिंग बेटा, इसी पे हमने 13.6 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्या करेंगे? हम 8 क्वेश्चन ऑनवर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप सभी अपना रीड कर, कौन करेगा वो हैंड रेज कर दो, क्वेश्चन नंबर 8। और सबका हैंड रेज होना चाहिए बेटा। मैं करूं? हैंड रेज बेटा, ओनली हैंड रेज। मैम, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बेटा, बताया तो अभी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। राम सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि वह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? राइट। वो कहता है बेटा, एक आपके पास ना कटोरा है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो उस कटोरे के अंदर बच्चों जो मतलब रोगी हैं उनको सूप दिया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का मान लो कटोरा है जो शेप होती है, और उसमें मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, वो बोल रहा है 4 मीटर सॉरी हाँ, 4 सेंटीमीटर तक आपको क्या दिया जा रहा है बेटा? सूप दिया जा रहा है ना। मतलब आधा उसको भर के सूप दिया जा रहा है, और उसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब वो ये कह रहा है कि जो ये सूप है ना, ये आप बताइए कि कितने ये जो सूप है ये आपका कितने 250 पेशेंट को अगर देना है तो कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक का निकाल लूं और 250 से गुना कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, यस और नो? पहले तो मुझे ये बताइए, इतनी बात समझ में आई है? अगर मैं एक का निकाल के उसको गुना कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे? सिंपल लिखेंगे बेटा, दिया है ना, दिया है पार्ट लिखते हैं। तो मुझे व्यास दिया हुआ है तो मैं लिखूंगी बेलनाकार कटोरे का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मुझे क्या पता है? मैं लिखूंगी एक कटोरे में कितना सूप आ सकता है, तो मैं लिखूंगी एक कटोरे में सूप आ सकता है। कितना आ सकता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो, अगर इसने इसकी पूरी हाइट दी होती तो मतलब ये, अगर हमारी पूरी हाइट दी होती मतलब अगर पूरा भरा होता कटोरा तो पूरी
पूरी हाइट देता है, उसने वही बताया जितना भरा हुआ है, तो जितना भरा हुआ है उतनी हाइट दी हुई है, तो जब हम आयतन निकालेंगे जितनी हाइट लिखेंगे उतनी हाइट का आयतन आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, 22/7 गुना में आर कितनी है 3.5 गुना में 3.5 गुना में 4, है ना। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 22/7 गुना में 35/10 गुना में 35/10 गुना में 4, ठीक है। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बेटा 22 गुना में 5 गुना में 35 गुना में 4 बटे में 2 0, ठीक है। चलो चेक करो और मुझे बताओ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और मुझे बेटा बताइए। मैं इसको सॉल्व करूंगी, कितना आएगा, मैं 22 को से गुना करती हूँ 110 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं 35 को 4 से गुना कर दूं और डिवाइडेड बाय 100 है, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। अब देखो 11 को 35 से कर देते हैं, तो 35 35, तो यहाँ से 5 8 3 385 आया, है ना। और उसको 4 से भी कर देते हैं, तो 4 पंजे 20, 24 25 26 14, यही आ रहा है, सॉरी 15 हो जाएगा ना, हाँ सही किया है क्या। हाँ जी, एक मिनट, 11 है तो 44 हो गया, 44 को 35 से गुना कर देते हैं। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 5 1, यस 1540 बटे में 10, तो एक जीरो कट जाएगी, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये कितना आया बेटा, एक कटोरे का आया है, राइट, क्योंकि नीचे एक भी था तो दशमलव भी आएगा हमारे पास, नहीं तो दशमलव कैसे आएगा, जीरो कट चुका है, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। ये एक कटोरे में सूप आ सकता है। अब उसने कितनों का पूछा है, 250 पेशेंट्स के लिए पूछा है, मरीजों के लिए, तो हम लिखेंगे 250 मरीजों के लिए सूप की आवश्यकता बराबर में 250 गुना में 154, है ना। यही करेंगे, 250 को 154 से गुना कर देंगे, तो इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, नहीं तो आप लीटर में बदल दो। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में, है ना, 1 लीटर में वो करने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो 38.5 कितना आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। चेक करो और मुझे बताओ बेटा, क्लियर है या किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, चेक करिए। सिंपल था बेटा, एक कोष्ठ का आपको दिया हुआ था, है ना, उसने पूछा था कि कटोरे के अंदर सूप है 4 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, तो आप बताइए इस कटोरे में सूप कितना है, और अगर इतना ही सूप 250 मरीजों को दिया जा रहा है तो कितना सूप की आवश्यकता होगी। तो हमने एक को निकाल लिया और उसके बाद उसको 250 से गुना कर दिया। वेरी गुड बेटा, सीमा की आईडी से गुड बच्चे। मूव करें हम आगे। वेरी गुड। सो बेटा देखो सिंपल था, इस एक्सरसाइज के अंदर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था जो हमें कवर करना था, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे मूव करेंगे एक्सरसाइज 13.7 पर। अब वो एक्सरसाइज आपकी किसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम आयतन ही पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी 3 आकृतियों का आयतन पढ़ लिया है। अभी हम कौन सी आकृति का आयतन पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं शंकु की आकृति का, जिसे हम कोन कहते हैं, है ना। इसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा था, हमने इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा था,
और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इसका आयतन। अच्छा, इसका आयतन और बेलन के आयतन में बड़ी सिमिलैरिटी होती है ना। अगर मैं इसको L ले लू, इसको H ले लू और इसको R ले लू, तो इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, बेलन का होता है। यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है शंकु का आयतन। इतनी बात समझ में आई। शंकु का आयतन आपका कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के आयतन में बेटा एल की भी जरूरत नहीं होती, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं होती है, जबकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में होती है। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ सेक्शन में। शंकु का पाई आर एल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यस, वेरी गुड, पाई आर एल। और नीचे का सर्कल भी ऐड कर दो, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस में आर। वेरी गुड। बेटा फार्मूले सभी को याद होने चाहिए, ये हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, है ना। वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। और इसी आयतन के ऊपर हमारे क्वेश्चन है, आयतन पे ही हम अप्लाई करेंगे। मतलब चलो, एक्सरसाइज 13.7 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा। वेरी गुड। चलो, जोगिंदर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड फर्स्ट क्वेश्चन। उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। सेकंड, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। राइट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है ना। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और निकालना है आयतन। तो मैं लिखूंगी दिया है ना, शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपको दी हुई है कितनी बेटा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं। और साथ में हमें क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का क्या फार्मूला है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लगाया हमने। और क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आर की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, आर आपका 6 गुना में 6 गुना में 7, 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 44 को आप 6 से गुना कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, और 2 भी तो है, नहीं 2 को तो हमने कर दिया ना, 6 चौक 24, आज से लगा 2, 6 चौक 24, 25 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो और बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट था बेटा, वो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको इसका सेकंड पार्ट में अब की बार जो रेडियस लेनी है, ठीक है, वो आपको क्या लेनी है, अब की बार जो रेडियस लेनी है 3.5 सेंटीमीटर, राइट। और ऊंचाई लेनी है, यानी कि हाइट लेनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
सिंपल शंकु है, आप सभी को पता है इसकी शेप क्या होती है, ये शेप है ना। हाइट आपकी आपकी बात 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये 3.5, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही है। तो मैं सिंपल लिखूंगी आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 22/7 गुना में आर 3.5 गुना में 3.5 गुना में 12, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 गुना में 22/7 गुना में 35/10 गुना में 35/10 गुना में 12, ठीक है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ से ये देखो 5 चौक 20, 22 गुना में 35। तो यहाँ से 2 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 44 को अगर मैं 35 से गुना कर दूं डिवाइडेड में 10 है ना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, इनको गुना करेंगे 1540 बटे में 10 तो कट गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, नथिंग एल्स, है ना। सब आपको फार्मूला पता है, आपको रेडियस पता है, आपको हाइट पता है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो आप लोग ना इसकी प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। सीमा की आईडी से गुड बेटा, ठीक है। सभी बच्चों के लिए है, जब हम देखते हैं ना तो हमें लगता है हाँ ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा, देखो मैम करा रही इजी सा है। लेकिन जब हम खुद करते हैं ना तो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में पता लगता है, आंसर सही नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा हमें पता लगा हमने कटिंग गलत कर दी है ना, हमने दशमलव नहीं लगाया है। तो प्रैक्टिस जरूर करना। चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन बच्चा रीड करेगा, हैंड रेज होने चाहिए सबके, वेरी गुड। चलो अभी शंकर की आईडी से बेटा पढ़ दो जरा सेकंड नंबर। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी फर्स्ट पार्ट त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, थैंक यू बच्चा। वो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में आपको धारिता निकालने है, यानी कि आपको आयतन निकालना है शंकु का, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में ना बेटा क्या दिया हुआ है, हाइट नहीं दी हुई हमें, जबकि यहाँ पर हाइट चाहिए, है ना। आपको पता है यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें हाइट ऊंचाई चाहिए, क्योंकि आयतन के फार्मूले में तिर्यक ऊंचाई का कोई काम नहीं है। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है बेटा, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है ना। तो ये आपको कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अच्छा अब मैं यहाँ से ना एच निकाल लूंगी, कैसे, सभी को याद है ना, एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो बस यहाँ मुझे निकालना क्या, एच निकालना है, तो आर को मैं इस साइड ले आती हूँ, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर में एच। इस साइड गुना में है तो उस साइड जाके, इस साइड आपकी वर्ग में है तो उस साइड जाके वर्गमूल लग जाएगा, सिंपल वैल्यू रख दो। एल कितना है आपका 25 है तो 25 का स्क्वायर, आर कितना है बेटा 7 है तो 7 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से कितना आया 25 को 25 करेंगे 625, 7 7 49 बराबर में एच। अब अच्छा बताओ जरा ये कितना आंसर देगा, निकालिए जरा बच्चों, कितना आंसर आएगा मुझे बताओ, फिर हम आंसर निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। चलिए बताइए जरा। 576, 576 किसका वर्गमूल होता है, 576 किसका वर्गमूल होता है, सोचो जरा। कौन सी दो संख्या, एक संख्या को आप 2 बार गुना करोगे कि आपको 576 मिल जाए, वेरी गुड 24 को। तो मेरे पास 24 सेंटीमीटर हाइट आ गई। बेटा देखो आपके पास फार्मूला ये है, जो चीज दी हुई है वो निकालो, बाकी दूसरी तरफ ले जाके आंसर निकाल दो, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अभी मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है बेटा आयतन, ठीक है। तो मैं लिखूंगी शंकु का आयतन
बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 और सिंपल दिया हुआ है, आपको क्या यूज करना है, 22/7, है ना। ऊंचाई हाइट कितनी थी आपकी, 7 थी, रेडियस थोड़ी 7 और हाइट आपकी 24 आई है। ठीक है, सिंपल सॉल्व करेंगे, 7 से 7 गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 22 को 56 से गुना करेंगे, कितना आएगा, हम इसको इससे गुना करेंगे, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करिए बेटा, क्या इतनी बात समझ आई है। चेक करिए क्वेश्चन और मुझे बताइए। इसका ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे और मुझे शेयर करोगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में आपको हाइट लेनी है 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है और एल एल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप आर निकालोगे और उसके बाद आयतन का फार्मूला लगाओगे और सॉल्व करोगे। हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें लीटर में आंसर निकालना है। लिखा है क्वेश्चन में, अच्छा यस ठीक है, मैम। ओके माय मिस्टेक बेटा, थैंक यू, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके अच्छा, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, आर निकालोगे पहले और फिर उसके बाद आयतन निकालोगे। आप क्योंकि उसने लीटर में बोला है तो सिंपल है, हमें पता है कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, पता है ना सभी को, यस और नो, याद है या नहीं। 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे, 1/1000, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, तभी तो जो हमारा 1232 है उसको हम 1000 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 1/1000 से। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लीटर 232, ये 1.232 लीटर। चेक करिए बेटा, इतनी बात समझ में आई है। और बेटा ये चीज जो यूनिट चेंजेस है ना, ये एक पेपर पे ना सारे लिख लो कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी और गलती नहीं करोगी। वेरी गुड, बढ़े आगे फिर, वेरी गुड। इसका सेकंड पार्ट करके आप लोग और मुझे ग्रुप पे शेयर करिएगा। मैम ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट क्या थर्ड क्वेश्चन में रिपीट करूं? रीड करना होता है और बेटा हैंड रेस करो, नाम आएगा तो डेफिनेटली आप रीड करोगे, ऐसे नहीं, हैंड रेस कर दो, फिर बाकी बच्चों के साथ तो अनफेयर हो जाएगा ना, सभी हैंड रेस कर रहे हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 13.7 का, कर दीजिए जल्दी से हैंड रेस। यस, चलो अनिल गोस्वामी की आईडी से जो बच्चा बेटा रीड कर दो। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है अगर आपको हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो ऊंचाई दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब इसका आयतन दिया हुआ है हमें कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है या कितना द्रव आ सकता है ना, आयतन पर ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमसे वो पूछ रहा है इसका डायमीटर यानी कि इसका व्यास बताइए कितना होगा, यानी कि हमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और उसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा, राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। हम लिखेंगे, दिया है शंकु का आयतन, है ना,
कितना दिया हुआ है? 570 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। मान लेते हैं माना त्रिज्या बराबर है आर, है ना। और तो व्यास कितना हो जाएगा हमारा? 2r। अब मैं लिखूंगी शंकु का आयतन, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू कितनी रखनी है? उसने बोला है पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। आर मुझे निकालना है, एच मेरा 15 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आगे मेरे पास जो शंकु का आयतन है वो 1570 है बेटा। बस इसको मैं सॉल्व कर दूंगी। देखो ये तो यहीं कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। और ये देखो 1570, 3 ये इतना आया डिवाइडेड बाय 10 गुना में 5, ठीक है। अब देखो यहां से हम अगर हम देखें तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको कर देती हूँ 314 गुना में 5/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा? 157 गुना में 314/2। अच्छा ये भी कट जाएगा, 314, 3 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, राइट। यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना? 557 गुना में 557। अब बराबर में बेटा आर स्क्वायर है, देख लो, है ना। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल। और देखो अगर मैं 557 को मैंने पूरा गुना नहीं किया, मैंने बस ये देख लिया 2 का एक पेयर बन गया, यानी कि एक 557 ये बाहर आ जाएगा, है ना, यही बाहर आएगा ना। नहीं 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 नहीं, कहीं पे हमने मिस्टेक किया है क्या? काफी बड़ी मिस्टेक करी है। तो एक बार दोबारा करते बेटा यहाँ से, क्योंकि काफी बड़ी मिस्टेक हुई है कहीं तो। चेक करो और मुझे भी बताओ, निकालना स्टार्ट करो दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ से हमारे पास आया 1570 बराबर में 314/100 गुना में 5 गुना में 10, ठीक है। इसको मैं इधर ले गई तो ये 1570 गुना में 100 हो गया। इन्हें नीचे ले आई, ये इतना आया गुना में 5 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इससे गुना कर दूं तो 314 को 5 से कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 7, 3 पंजे 15, यही आ जाएगा। मतलब ये कट जाएगा सीधा सीधा, है ना। यस 1570 इससे ये सीधा कट गया, है ना। 100 आ गया हमारे पास, 100 बराबर आर स्क्वायर। अब मैं देखो इसको इस साइड ले आती हूँ, वर्गमूल बराबर में आर। तो 100 किसका होता है वर्गमूल? 10 का। तो यहां से बेटा मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। उसने यही पूछी थी कि आपकी त्रिज्या कितनी होगी, हमने बता दी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। चेक करिए और मुझे बताइए बेटा क्लियर हुआ है या कोई डाउट है? थोड़ी सी कैलकुलेशन में ऊपर मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आंसर गड़बड़ आ रहा था। यस किसी को डाउट है? नहीं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हैंड रेस कर दो, कौन बच्चा रीड करेगा? वेरी गुड। किसी का हैंड, चलो मनोज की आईडी से जो बच्चा है बेटा रीड कर दो। कर रहे हो आप? चलो जोगिंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप रीड कर दो।
कर रहे हो? चलो, लक्ष्य परमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप रीड कर दो क्वेश्चन नंबर 4। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यस उसने ये बोला है आपके पास एक शंकु की आकृति है ना, इसका आयतन आपको दिया हुआ है। थैंक यू बेटा। आपको आयतन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वो आपसे क्या बोल रहा है? वो आपसे बोल रहा है इसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको बताना है इसका डायमीटर, यानी कि पहले त्रिज्या निकालनी है r और उसको 2r कर देना है। सिंपल, प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा ही है ना, वेरी सिंपल। तो मैं लिखूंगी दिया है शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर माना त्रिज्या, है ना, त्रिज्या ही मानते हैं हम r। ठीक है, तो अब हम सिंपल लगा देंगे फार्मूला शंकु का आयतन का। क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल 1/3 पाई को पाई रहने देती हूँ अभी, है ना, क्योंकि वो कट जाएगा, क्योंकि उसने आयतन में भी पाई की फॉर्म में ही लिखा हुआ है बेटा, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखते, वो कट जाएगा आगे जाके, है ना। और r हमें निकालना है, h हमारा 9 दे रखा है, तो हमें यहाँ से जो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहाँ से 48 पाए बराबर में 3 पाए गुना में r स्क्वायर, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, गुना में है इसलिए उस साइड जाके, तो 48 पाए बटे में 3 बराबर में r स्क्वायर, ये कट गया, 3 एकम 3, 3 छेक 18। अच्छा, 16 बराबर में r की घात 2 आया है, तो मैं इस साइड कर दूंगी, वर्गमूल हो जाएगा। 16 किसका वर्गमूल होता है बच्चा? जल्दी बताओ, 16 किसका वर्गमूल होता है? चैट सेक्शन में सब बताइए जल्दी से। 4 का, वेरी गुड। 4 चौक 16 होता है ना, 4 का पेयर बन जाएगा, 4 गुना में 4, तो r हमारा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। उसने लेकिन पूछा क्या है बेटा? उसने r नहीं पूछा है, उसने हमसे डायमीटर व्यास पूछा था, है ना, तो वो 2r हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 2 गुना में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, है ना। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चेक कीजिए समझ आया है या किसी को डाउट है बेटा? क्लियर है? वेरी गुड। बहुत सिंपल है बेटा ये क्वेश्चंस ना, इनमें क्या है, डायरेक्टली अप्लाई करना है, बस थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें वो दे देते हैं एकदम से, ताकि आप अप्लाई कर पाओ और समझ पाओ कि उन्हें करना कैसे है ना। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलो हैंड रेस करो, कौन बच्चा रीड करेगा? वेरी गुड। चलो किरण की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा रीड आप। यस बेटा, अभी आप ही बोल रहे थे मैम मैं रीड करूं और अभी आप ही गायब हो। किरण की आईडी से। कृष्ण दलाल की आईडी से बेटा आप रीड कर दो। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है? यस, थैंक यू बेटा। वो देखो कह रहा है कि एक गड्ढा है, गड्ढा है तो कुछ इस तरीके का होगा, है ना, जमीन पे। उस गड्ढा, वो गड्ढा जो है आपका वो शंकु के आकार का खोदा है, जिसने भी खोदा है। ठीक है, उसने बोला है इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो आपका 3.5 मीटर दिया हुआ है और डीपनेस है वो 12
मीटर आपको दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है इसकी धारिता सॉरी किलोलीटर में बतानी है। तो पहले मैं इसकी निकाल लूंगी आयतन को, है ना। तो मैं लिखूंगी शंकु के आकार के गड्ढे की त्रिज्या, है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर, 12 मीटर है और ये भी आपका मीटर में है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3। ठीक है, अब वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 बोला है। r कितना है हमारा 3.5/2 गुना में 3.5/2। h कितना है 12, तो ये तो देखो सीधा ही कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 2 से 2 4 से कट गया। अब हमारे पास कितना आया 22/7 गुना में 35/10 गुना में 35/10, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, है ना। तो मेरे पास 22 गुना में 5 गुना में 35/100 आ गया। चलो बताओ जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारे पास। पहले 22 को अगर मैं 5 से गुना करूं और जो आंसर आएगा 35 से उससे गुना करूं तो मेरे पास कितना आएगा। 22 को 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 1 हासिल 5 10 110 आया। 110 को आप 35 से गुना करोगे तो कितना आएगा, निकालो जरा और मुझे बताओ आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही है, 3850 बटे में 100, है ना। यहां से बेटा मेरे पास कितना आ गया 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 38.5 मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में उसने बेटा बोला है कि आपको किस में निकालना है, किलो लीटर में, है ना, किलो लीटर में बदलना है। तो किलो लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना कर देंगे, सिंपल। किलो लीटर में बदलना है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा किलो लीटर, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो डिवाइड लीटर में बदलेंगे तो वहां से हमारे पास डिवाइडेड और मल्टीप्लाई दोनों में सेम ही होगा, राइट। 304.5 जो किलो लीटर है यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई है या फिर किसी को इसमें डाउट है कि आंसर कितना आएगा और क्यों। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन मैम करेगा बेटा। मैम मेरी नहीं बेटा, किरण की आईडी से तो अब बेटा आपका नंबर नहीं आएगा। जब मैंने 2 बार आपका नाम लिया तब आपने सुना ही नहीं, यानी कि फोन रख के गए हुए थे। चलो अनिल कुमार, अनिल गोस्वामी की आईडी से जो बच्चा बेटा कर दो जरा। एक लंबे शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो याद कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस, वो कहता है, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपके पास दिया हुआ है कि एक कोण है, शंकु है जिसका आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना आएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, और उसने बोला है इसका जो डायमीटर है वो आपके पास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो आपसे ये बोल रहा है कि पहले तो आप इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए, इसकी ऊंचाई भी बताइए,
और उसके बाद आप इनका क्या बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कोण का। ठीक है, तो बेटा देखो आयतन दिया है तो मैं आराम से उससे आर, तो आर भी दी हुई है तो मैं एच निकाल सकती हूँ, है ना। पहले हम लिखेंगे दिया है शंकु का आयतन, है ना, 9,856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 28/2 हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मुझे मान लेते हैं, माना ऊंचाई बराबर में h। ठीक है, अब मैं लिखूंगी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फार्मूला लगा देते हैं सिंपल, 1/3 आर की जगह पे हम क्या लिखे, पाई की जगह पे 22/7 है, आर मुझे 14 दिया है, एच मुझे निकालना है, और यहाँ पर मैं लिखूंगी 9,856। तो देखो यहां से सिंपल कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और इस 3 को मैं इधर ले आती हूँ, 9,856 गुना में 3, और इधर मैं 44 गुना में 14 लिख देती हूँ। ठीक है, काटो जरा और मुझे बताओ एच कितना आएगा बच्चों, निकालिए जरा एच कितना आएगा, सभी बच्चे ट्राई कीजिए। करो और मुझे चैट सेक्शन में बताइए बेटा कितना आएगा। अगर मैं इसको काटती हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा। दीजिए अपने अपने आंसर, ये तो आप ही सॉल्व करोगे बेटा। ये पहले 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 2 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 दूनी 4, है ना, 2 अट्ठे 16, ये किस पे जाएगा, 7 एकम 7 7 49, 0 7 चौक 28, 704। ठीक है, और ये किस पे जा सकता है, 3 से इसको कर दे तो 4 तिया 12 बटे में 44 है, 4 तिया 12, 1 21, क्या ये कट जाएगा, 48। ठीक है जी, 48 मान लेती हूँ मैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बच्चे बता रहे हैं 48 आएगा, इससे आगे सॉल्व करेंगे तो सही है क्या, 48 ही आएगा। यस ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब मेरे पास ऊंचाई आ गई है ना, अब मेरे पास ऊंचाई आ गई है, तो उसने सबसे पहले क्या बोला है, आपको ऊंचाई बतानी थी, जो हम बता चुके हैं पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में बेटा उसने क्या बोला है, उसने बतानी है तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई बतानी है मुझे, है ना, यानी कि एल। तो मेरे पास इस, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ऊंचाई दी हुई है, निकाल ली है जो हमने 48 सेंटीमीटर, है ना, और त्रिज्या मुझे पता है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो मैं पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकती हूँ, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है, 48 का घात 2 प्लस में 14 की घात 2। ठीक है, 48 को बेटा 48 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 48 को 48 से गुना करोगे तो आपके पास 2304 आएगा। ठीक है, 2304 और 14 को 14 से करेंगे तो 196 आता है, दोनों को जोड़ देते हैं, 01015 कितना आया, 2500। अच्छा 2500 किसका हो सकता है बेटा, सोचो 2500 किसका हो सकता है, किसका वर्गमूल होगा, 25 का नहीं बेटा, 25 का तो 625 होता है, 25 का ही होगा। देखो यहां से देखो,
देखो 25, इसको आप अगर 25 गुना में 100 लिखते हो तो 25 का 5 25 और 100 का 10 हो जाएगा, है ना, 50 आ जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास आएगा 50। अगर बेटा ऐसे नहीं कर पाते हो इसके है ना प्राइम फैक्टर बना लो, फैक्टर बना के भी आप कर सकते हो, दो दो का जोड़ा बना बना के देख लो, जिसके दो दो जोड़े बनते हैं उनमें से एक एक बाहर निकलता जाता है तो वर्गमूल निकल आता है ना। तो 50 सेंटीमीटर आप लोगों का क्या आ गया बेटा, इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई जो उसने हमसे पूछी थी। अब इसका तीसरे पार्ट में वो क्या बोल रहा है, आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तीसरा पार्ट क्या है, वक्र पृष्ठीय। अब मेरे पास तिर्यक ऊंचाई आ गई तो मैं आराम से वक्र पृष्ठीय निकाल सकती हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल, है ना, 22/7, आर मेरी 14 थी, एल मेरी कितनी आई, 50 आई, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 44 को अगर मैं 50 से गुना करूंगी तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चेक करो बेटा, क्वेश्चन में मैं दोबारा से समझा देती हूँ, उसने आयतन दिया हुआ था हमें, ठीक है, क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ था और व्यास दिया हुआ था जिससे हमने त्रिज्या निकाल ली है, त्रिज्या निकाल ली है ना, और आयतन हमें पता है, उसका फार्मूला पता है, उसका यूज करके हमने ऊंचाई निकाली। कौन सा फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई किया और वहां से सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गई, ऊंचाई आ गई जो सबसे पहले उसने पूछा था, कितना, 48 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला ठीक है आपने ऊंचाई निकाल ली है तो आप बताओ तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो बेटा मेरे पास अगर ऊंचाई है, त्रिज्या है ना, तो मैं तिर्यक ऊंचाई आराम से निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, पाइथागोरस का यूज करके, L बराबर √h² प्लस में r², है ना, तो √48 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो बेटा कि कैसे करोगे, तो 48 की घात 2 करो, ठीक है। अच्छा 25 का अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या किसका वर्गमूल होगा ये, तो आप क्या करो, पहले 5 से देखो, 5 25, 500 आ गया, फिर 5 से गया तो देखो 100 आ गया। अब सीधा आपको दिख रहा 100 तो 10 से जा सकता है, तो यहाँ से दिख गया 2 2 के पेयर बन गए, यानी कि 5 गुना में 10 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, तो ये किसका बन जाएगा, 50 का बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं कि ये कैसे बनते हैं। अगर बेटा नहीं समझ आता है आप फैक्टर बनाओ, 2 2 के जोड़े बनाओ और उनको बाहर निकालते जाओ वर्गमूल में से। यस वेरी गुड। और इसके बाद तीसरे वाले पार्ट में उसने सिंपल बोला है कि अच्छा तिर्यक ऊंचाई आप निकाल चुके हो, ऊंचाई आप निकाल चुके हो, तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। तो बस पाई आर एल, तो 22/7 गुना में 14 गुना में 50, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, आपने इसको गुना किया तो 44 आया, गुना में 50 सिंपल किया, कितना आया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.7 का। क्लियर है या कोई डाउट है बेटा? देखो इस ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं पेपर में, है ना। तो प्रैक्टिस जरूर करो क्वेश्चंस की, जितने भी हम क्लास में कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, शंकर की आईडी से। अगर किसी को कोई डाउट है जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं तो बेटा बताओ उसमें। ठीक है, सो बेटा मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है होमवर्क के लिए, है ना, वो क्वेश्चन आप करोगे सभी और मुझे ग्रुप पे शेयर करोगे, ठीक है, सबका आना चाहिए, ठीक है। सो आज के लिए बच्चा हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क जो मैंने बताया है, उसको आप कहाँ शेयर करोगे, उसको ग्रुप पे शेयर करो।